सुपरवाइजर नहीं, ठेकेदार बनो। जी हाँ सज्जनों, सुपरवाइजर नहीं, ठेकेदार बनो। बात सन 1980 के आसपास की है। गुजरात के डीसा में एक बहुत बड़ा आरसीसी CWR का निर्माण कार्य चल रहा था। कार्य शुरू ही हुआ था। मेरी कंपनी की तरफ से मैंने स्वयं ने एक वहाँ का लोकल सुपरवाइजर रखा था, जो मेरे निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहा था। लगभग 15 दिन काम करते हुए थे। अर्थवर्क का कार्य चल रहा था। मैं दोपहर को टेंट में था और साइट के ऊपर वहाँ के चीफ इंजीनियर साहब पधार चुके थे। बिना कोई प्रोग्राम के औचक निरीक्षण करने के लिए वो देखना चाहते थे कि इतना बड़ा काम है और ठेकेदार किस तरीके से काम को करेगा। बहुत कुछ जानकारियां चाहते थे। उन्होंने आते ही पूछा, यहाँ काम कौन संभाल रहा है? साइट सुपरवाइजर ने कहा, मैं स्वयं संभाल रहा हूँ साहब। उन्होंने उसका परिचय पूछा, क्या हुआ आप इस कंपनी में? उसने बताया, मैं सुपरवाइजर हूँ। बोले, ठेकेदार कहाँ हैं? चूंकि सुपरवाइजर को मैंने ही अपॉइंट किया था, इसलिए सुपरवाइजर को पता नहीं था कि मेरी इस कंपनी में क्या हैसियत है। वो मुझे ही ठेकेदार मानता था। उसने टेंट की तरफ इशारा किया कि टेंट में है। चीफ साहब ने आदेश दिया, बुलाइए उनको। सुपरवाइजर मेरे को बुलाने आया कि कोई अधिकारी आए हैं, आपको बुला रहे हैं। मैं तुरंत बिना देर किए अधिकारी से मिलने पहुंचा। मैंने उनसे नमस्कार किया। चूंकि मैं एक बार उनसे मिला हुआ था मेरे बॉस के साथ, तो मैं समझ गया था कि चीफ साहब हैं। जलपानी के बाद उन्होंने मुझसे कई सवाल किए। ये निर्माण कार्य कैसे पूरा होगा, कितने दिन में पूरा होगा, इसमें कितना स्टील लगेगा, कितनी सीमेंट लगेगी, कितनी कंक्रीट लगेगी। एक नहीं, उन्होंने सैकड़ों सवाल किए मुझसे और उन सवालों का जवाब मैंने बखूबी दिया था। लगभग 1 घंटे के बाद वो साइट से जब रवाना होने लगे तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छा ठेकेदार जी, आपने मेरे सवालों का जवाब देकर मेरी बहुत सी परेशानियों को दूर कर दिया है। मैंने कहा, कैसे साहब? तो उन्होंने कहा कि मुझे ये चिंता थी कि इतना बड़ा काम है, क्या पता ठेकेदार छोटी उम्र का लग रहा है, कैसे इस काम को पूरा करेगा। अब आपसे बात करने के बाद में मुझे ऐसा नहीं लगता कतई कि इस काम में कहीं कोई दिक्कत आएगी। मैंने कहा, नहीं साहब, मैं छोटी उम्र का ठेकेदार नहीं है। मेरे बॉस हैं, वो बहुत आपकी तरह तजुर्बेदार आदमी हैं और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। और इस कंपनी में मैं भी लगभग 6 साल से कार्य कर रहा हूँ और इस कंपनी में हमने सैकड़ों प्रोजेक्ट इस तरह के किए हैं, निर्माण किए हैं, इसलिए मेरा भी अच्छा तजुर्बा है, आप निष्फिक्र होइए। तो उन्होंने कहा, क्या आप ठेकेदार नहीं हैं स्वयं? मैंने कहा, नहीं सर, मैं सुपरवाइजर हूँ, इस कंपनी का हेड सुपरवाइजर हूँ मैं। मेरे अधीन 7 काम चलते हैं और उन 7 कामों का मैं हेड सुपरवाइजर हूँ और वो 7 काम अलग अलग स्टेट्स में चलते हैं। चीफ साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई
मैं उम्र में बहुत छोटा था उनसे, वो करीब 50 की उम्र के थे। उन्होंने मेरी पीठ थपाई और उन्होंने मेरे को कहा, सुपरवाइजर नहीं, आज से मैं तुम्हें एक ठेकेदार देख रहा हूं, सुपरवाइजर नहीं ठेकेदार बनो। सज्जनों, उनका ये कहना मेरे में इतना बूस्ट दे दिया उन्होंने कि 82 में 17 जून 1982 में मैंने स्वयं मेरा रजिस्ट्रेशन करवाकर उन चीफ साहब के वचनों को प्रमाणित कर दिया। सज्जनों, आप भी यदि किसी ठेकेदार के यहाँ सर्विस करते हैं, आपको 5-7 साल का अनुभव हो जाता है, यदि आप वहाँ हेड सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर हैं, अथवा उनके यहाँ साइट पे बहुत अच्छा वर्क देख रहे हैं, काफ़ी वर्षों से आपको अनुभव हो गया है, तो मैं कहता हूँ आपको, उन्हीं चीफ साहब के शब्दों को दोहराता हूँ कि सुपरवाइजर नहीं, हेड मिस्त्री नहीं, ठेकेदार बन के दिखाओ। मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर और प्रतिदिन मेरे जीवन के खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त कीजिए। नमस्कार।